मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पार्ट 4। इस कहानी के पिछले 3 हिस्सों में आपने सुना अपर्णा ने दिल्ली से एक 1.5 साल की बच्ची नित्या का अपहरण कर लिया है और वो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से उसे चेन्नई ले जा रही है। ये बच्ची दरअसल उसी की बेटी है जिसे उसका पति शरद और शरद की पहली पत्नी पल्लवी उससे छीन कर ले गए थे। क्या अपर्णा अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी? सुनते हैं इस कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पार्ट 4। शाम ढल चुकी थी। बाहर के खेत खलिहान फिर बदल गए थे। अपर्णा ने पहली बार गौर किया कैसे दिल्ली से वारंगल तक अमूमन ट्रेन से खेत ही खेत दिखते थे, लेकिन सब कितना अलग था। मिट्टी का रंग, पेड़ पौधे, खेतों की कटाई, जमीन बांटने का तरीका सब अलग थे। सिर्फ जमीन नहीं, आसमान भी बदल रहा था। तापमान, लोग, वेशभूषा, ट्रेन में मिलने वाला खाना, कुछ भी तो पूरे सफर में एक जैसा नहीं था। उसे अपने काका की बात याद आ गई थी। अप्पू, असली हिंदुस्तान देखना है ना तो ट्रेन से देखना। अपर्णा मुस्कुरा दी। कमबख्त, अच्छे दिन थे वो। कॉलेज, काकू और अपनी मस्ती। कहाँ वो पुणे की अल्हड़ अपर्णा थी और कहाँ ये अपनी ही बच्ची को किडनैप करके उसे हजारों मील दूर ले जाने वाली माँ अपर्णा। दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। फिर वो क्यों अपनी पुरानी खुशी अपने भीतर ढूंढने पर उतारू थी? दिल्ली में क्या तूफान उठा होगा, ये सोचकर ही उसका दिल डूबा जा रहा था। और वो गलत भी नहीं थी। पल्लवी और विकास यानी शरद के घर में हंगामा मचा हुआ था। पल्लवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। शरद सबको फोन मिला कर दुखी था। जब से नित्या घर नहीं लौटी थी, दोनों के गले से एक निवाला नहीं उतरा था। बात सिर्फ बेटी के गुमशुदा होने की नहीं थी, बात उस सच की भी थी जो नित्या के गायब होने की वजह से सारी दुनिया के सामने आ सकता था। विकास और पल्लवी की शादी को 6 साल हो गए थे। दोनों की लाख कोशिशों के बाद भी उनका अपना बच्चा पाने की चाहत पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान शरद यानी विकास को पुणे की नौकरी का ऑफर आया था। दिल्ली में हो रही घुटन से शरद कहीं दूर चला जाना चाहता था। पल्लवी को बहुत समझा बुझाकर उसने पुणे जाने की तैयारी कर ली और वहीं मिला था वो अपर्णा से। अपर्णा उससे करीब 6 साल छोटी थी। हंसमुख, चंचल, ऐसी लड़की जिसे आसानी से प्यार में बेवकूफ बनाया जा सकता था। अपर्णा का उसकी तरफ झुकाव सिर्फ उसे ही नहीं, सारे ऑफिस को दिख रहा था। दबी जबान में दोनों का एक साथ नाम भी निकाल दिया गया था। शरद ने इस बारे में जब पल्लवी से बात की तो उसे कुछ समझ नहीं आया था। उसका पति किसी दूसरी औरत की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तुम समझ नहीं रही हो पल्लवी। हम इस लड़की से अपना बच्चा लेके कहीं दूर चले जाएंगे। ये बच्चा होते ही मैं उसको दिल्ली ले आऊंगा और किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। उस रात वीडियो कॉल पर पल्लवी और शरद ने अपर्णा की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ कर रख दिया था। अपर्णा से मिलना, उससे दोस्ती बढ़ाना, प्यार, फिर शादी, फिर नित्या, सब परफेक्ट था। वो दिल्ली लौट आए थे। विकास या उसे शरद कहूं, उसका मानना था कि अपनी जिंदगी सेटल करने के लिए कौन थोड़ा सा झूठ नहीं बोलता। पल्लवी की क्या हालत थी उन दिनों, क्या कोई जानता था? 1000 तरह के टेस्ट, दवाइयां, हार्मोन, बेहिसाब दर्द और हासिल सिर्फ निराशा। ऐसे भी दिन होते थे जब इन्हीं दवाइयों की वजह से पल्लवी इतने दर्द में होती थी कि चल भी नहीं पाती थी। उसकी चिढ़, उसकी घुटन और उसकी निराशा उसे जीने नहीं दे रही थी। पुणे जाने से पहले विकास ने वो सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए थे। वो पल्लवी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन खुद के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहता था। पल्लवी को हर रोज इस तरह देखना उसके लिए आसान नहीं था। हर बार जब डॉक्टर उसे दिलासे बंधाते थे तो टूट तो विकास भी रहा होता था। ऊपर से कुछ न समझने की, साथ न दे पाने की तोहमतों से थक चुका था वो। और फिर अचानक अपर्णा मिल गई, जैसे सारी परेशानियों, सारी मुसीबतों का हल मिल गया हो।
अगले 3 साल उसने सिर्फ ट्रेनों पर बिताए थे, दिल्ली से पुणे, पुणे से दिल्ली। अपर्णा ने जब नागपुर में उसको बताया कि वो सचमुच पिता बनने वाला था, तो पल्लवी के साथ अपनी खुशी बांटे बिना रह नहीं पाया। वो दूसरी कंपनी ट्रिप, सब कुछ सिर्फ पल्लवी से मिलने का बहाना हुआ करता था। हर बार जब अपर्णा का चेकअप हुआ करता था तो पल्लवी दिल्ली से आया करती थी। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सब ठीक है। महीनों की तपस्या थी उनकी, जो नित्या की शक्ल में उनके हाथों में आई थी। आसान नहीं था। अपर्णा के साथ रहना उसे खुद के साथ धोखा लगता था, लेकिन पल्लवी को दोबारा खुश करने का सिर्फ यही रास्ता था। और अब नित्या गायब थी। और सिर्फ गायब नहीं थी, अगर उसके हाथ में जो कागज था वो सच था, तो शायद अब वो नित्या को दोबारा कभी नहीं देख पाने वाला था। जब विकास अपने भूत, वर्तमान, भविष्य के लेखे जोखे को बार बार अपने दिमाग में तोड़ मरोड़ कर पागल होने की कगार पे खड़ा था, नित्या ट्रेन में अपर्णा का दुपट्टा मुंह में दबाए चुपचाप सो रही थी। पूरा दिन ट्रेन में फुदकती रही थी। अम्मा तो जैसे उसकी न्यू बेस्ट फ्रेंड हो गई थी। उसके साथ अपर्णा को याद आया था कि क्यों उसे रेल की यात्रा इतनी पसंद थी, खासकर लंबी रेल यात्रा। अनजान लोग सफर पर आपके साथ होते हैं, फिर कुछ घंटों बाद वो अनजान नहीं रह जाते। अम्मा को ही ले लें, उसे जानने के 2 घंटे बाद ही वो उसके लिए पुलिस ऑफिसर से भिड़ गई थी। कैसे उनके घर का खाना उसके और उसकी बच्ची दोनों के पेट में था। वो 2 कंपार्टमेंट छोड़कर जो रिटायर्ड अंकल बैठे थे, उन्हें तो जैसे नित्या से प्यार ही हो गया था। उन्होंने बस नित्या की तरफ इशारा भर किया था और उसकी शैतान बेटी उनकी गोद में चढ़कर उनकी मूंछों से खेलने लगी थी। और जब वो इस पर खिलखिला के हंस पड़े थे तो ये नित्या का नया गेम बन गया था। ऐसा नहीं था कि नित्या को पूरे रास्ते में एक बार भी पल्लवी की याद ना आई हो। उसने कई बार कहा था मम्मी चाहिए, पर अपर्णा हर बार उसे समझा लेती थी। उसे कहीं चुभता था ये नित्या का उसको हैप्पी कहना और पल्लवी को मम्मी कहना, पर ये उसके हाथ में नहीं था। वक्त अगर बेरहम रहा था तो अब मरहम भी तो दे रहा था। इस 36 घंटे की रेल यात्रा ने उसे अपनी बच्ची के कितना करीब ला दिया था। वो नरक जैसे 18 महीने जो उसने अपनी बच्ची के बिना गुजारे थे, अपर्णा उन्हें तो कभी हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने भी कसम खाई थी कि नित्या की आने वाली जिंदगी में विकास यानी शरद और उसकी पत्नी पल्लवी का कोई भी साया वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो वो दिल्ली में कराई थी, उससे यही उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। दिल्ली में पल्लवी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। नित्या घर नहीं लौटी थी। 2 दिन होने को थे। उसके गायब होने के घंटे भर के अंदर बेहाल परेशान सा विकास दफ्तर से घर भाग के आया था। पल्लवी ने नहीं फोन किया था विकास को, विकास खुद ही आ गया था। उन दोनों ने साथ स्कूल, पार्क, लोकेलिटी का हर कोना ढूंढा था, लेकिन कुछ नहीं मिला था। उसने बार बार कहा था विकास से कि पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन विकास नहीं माना था। क्या कहेंगे पुलिस से? और समझ रही हो ना कि हम किस मुसीबत में फंस जाएंगे। विकास, मेरी बच्ची गायब है, मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं जानता हूं कहाँ है वो। पल्लवी वहीं सोफे पर गिर गई थी। विकास ने उसके पैरों के पास बैठते हुए उसे एक कागज थमाया था। चिट्ठी थी, अपर्णा की। पल्लवी की सांस उसके गले में ही अटक गई थी। लिखा था, शरद या विकास या तुम जो भी हो, मैंने पल्लवी के साथ नित्या को देखा है। तुम्हें भी। एक झूठ को प्यार का नाम देने की कोशिश की है तुम दोनों ने। वो मेरी बच्ची है, उसको जिंदगी मैंने दी है, उसका तो नाम तक मेरा दिया हुआ है। वो मेरे अंदर पली है, मैंने उसको सींचा है और अकेले सींचा है। क्योंकि तुम तो तब अपनी बिजनेस ट्रिप्स पर हुआ करते थे ना, वो ट्रिप्स जिनसे तुम अक्सर पल्लवी के साथ लौटा करते थे। शरद या विकास, मेरे पास सबूत है कि तुम उस पूरे दौरान पल्लवी के साथ थे जब मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पुणे बड़ा है, पर इतना बड़ा भी नहीं। बहुत लोग हैं जो तुमको पहचानते हैं, मुझे पहचानते हैं, हमें पहचानते हैं। तुम्हारा धोखा पकड़े जाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। नित्या मेरी बच्ची है, सिर्फ मेरी।
उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम और तुम्हारी प्यारी पल्लवी एक दूसरे को जेल की दीवारों के आर पार ही ढूंढ पाओगे। और कोई भूल मत करना, मैं तब तक दम नहीं लूंगी जब तक तुम दोनों जेल नहीं पहुंच जाते। अगर मैं अकेले अपनी बच्ची ढूंढ सकती हूं तो फिर यहां तो मेरे पास सबूतों और गवाहों का एक पूरा दस्ता है। अपने बच्चे को अपने हाथों से छीन लिए जाने का दुख जानते हो तुम लोग? तुम सोच नहीं सकते, उससे भी बड़ा है। तुम्हारा सोचना हो सकता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी नित्या से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये जुर्म है। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुम दोनों ने मिलकर। प्यार तो किसी को सुख देने का नाम है। तुमने तो मेरी जिंदगी में सुख और विश्वास के मायने ही पलट के रख दिए। मैं नित्या को ले जा रही हूं, अब कभी नहीं लौटूंगी। तुम मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर रहना, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। जस्ट कीप अवे। अपर्णा। विकास ने पल्लवी के हाथ से वो कागज ले लिया। मुझे लगता है हमें दिल्ली छोड़ देना चाहिए पल्लवी, वही सही होगा। पल्लवी ने विकास की गोद में सर रख दिया था। वो कितना भी रो ले, इसे नहीं बदल सकती थी। सवेरे के 6:30 बज रहे थे। चेन्नई के आसमान पर सूरज अपनी चमक बढ़ा रहा था। दिन तेजी से दुनिया को रोशन करने के लिए बेताब था। अपने हाथ में एक बैग, एक अटैची और नित्या को लिए जब अपर्णा ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से चेन्नई जंक्शन पर उतरी थी तो उसके पास सब कुछ था। एक नया शहर, एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी, अपनी बच्ची और नए शहर में एक दोस्त भी, अम्मा। इस एक ट्रेन यात्रा से अपर्णा ने अपनी पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी तक का सफर किया था, इस विश्वास के साथ कि अब जो भी जंक्शन आएंगे बस खुशियों के आएंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।